सर्वगुणों से संपन्न है आपकी कन्या, दैवी संपत्ति लेकर अवतरित हुई है। और इसके संसार में अवतरण का उद्देश्य कोई साधारण ग्रह रंजन नहीं है, ये लोक उद्धार के लिए आई है, ये लोक पावन के लिए आई है, ये युग परिवर्तन के लिए आई है। महाराज द्रुपद इसके स्वयंवर का अनुष्ठान करिए। कांप गया द्रौपदी का हृदय ये सुनकर, स्वयंवर का अनुष्ठान किस लिए? मैं तो अपना वर वरण कर चुकी, और क्या अंतर्यामी मेरे हृदय की बात नहीं जानते? महाराज द्रुपद ने भी ठीक यही बात कही कि द्वारिकाधीश, हे केशव, आपके रहते स्वयंवर का अनुष्ठान कराने की आवश्यकता क्या है? मैं जानता हूं द्रौपदी के हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम है। मैं जानता हूं कि द्रौपदी ने कभी स्वप्न में भी किसी अन्य का चिंतन नहीं किया, और आपके रहते कोई है और दूसरा जो द्रौपदी के योग्य हो? मुस्कुराए श्री कृष्ण, मुस्कुराए, बोले हाँ है, एक है, मुझसा ही है, और मुझसा ही क्या, मेरी ही कला से जन्मा है। कौन? सव्यसाची अर्जुन, मध्यम पांडव, पांडुपुत्र, हस्तिनापुर का राजकुमार, वो है, वो योग्य है कृष्णा के, वो योग्य है द्रौपदी के। उसी के साथ संबंध जोड़कर द्रौपदी मेरे कार्य में भी सहयोग करेगी। मैं भी घूम रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं इन संसार की गलियों में, बिना किसी उद्देश्य के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए, और मेरे इस कार्य में तुम सहयोगिनी बन सकती हो पांचाली, यदि तुम अर्जुन के साथ संबंध स्वीकार कर लो। ये पहला आघात लगा द्रौपदी के हृदय को कि आज तक जिसने कभी कृष्ण के अतिरिक्त किसी का चिंतन भी ना किया हो, और उसे कृष्ण कह दे अपना ही जीवन किसी और के चरणों में निवेदन कर देने के लिए। और कहते हैं कि एक संस्कारी स्त्री एक बार अपना हृदय जिसे देती है फिर वहां से लौटा नहीं पाती। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, और द्रौपदी तो प्रेम कर चुकी, और वो भी प्रेम के पात्र जब त्रिभुवन के अधिपति, सुंदरता के सागर, अखिल गुणों के निधान स्वयं श्री कृष्ण हो, उनको प्रेम देकर कौन लौटाएगा, कौन लौटा पाएगा? अपनी हृदय रूपी भेंट जो द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन कर चुकी हो, उसके लिए वहां से हृदय लौटा लाना क्या संभव होगा? द्रौपदी के मन में संशय उपस्थित हुआ कि क्या ये सत्य में अंतर्यामी है, या मेरी हृदय की भावनाएं इतनी खोखली थी जो आज तक कभी इनके हृदय तक पहुंची ही नहीं? क्या जो आज तक मैंने इन्हें लेकर विचारा, क्या वो केवल कल्पना का जाल था जिसमें केवल मैं उलझी रही, और मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि कभी इन्हीं के मुख से मुझे सुनने को मिलेगा कि अपना मन, अपना हृदय, अपना जीवन किसी और को दे दो? पहली बार विरोध का स्वर उठा द्रौपदी के हृदय में, क्योंकि द्रौपदी साधारण कन्या नहीं, यज्ञ संभूता है, यज्ञ की अग्नि से उसका प्राकट्य हुआ है। नहीं सह पाई वो विरोध, नहीं सह पाई ये विरोधपूर्ण वाक्य जो द्रौपदी की सम्मति के विरुद्ध था। द्रौपदी के उर अंतर में विरोध का स्वर उठा, और पूछ बैठी अपने आप से कि क्या मेरा कोई मन नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, क्या मेरे पास कोई हृदय नहीं, क्या मेरे हृदय में आंदोलित होती इन भावनाओं का कोई मोल नहीं? क्या नारी के हृदय का स्पंदन केवल एक यंत्र की भांति होता है? उसमें संवेदनाएं नहीं होती, उसमें भावनाएं नहीं होती? जन्म लेते ही मेरे कान में पड़ा कि तू पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ विचार भी ना करना, क्योंकि पिता के धर्म का पालन करना ही तेरा जीवन है। इससे अतिरिक्त यदि तूने कभी कोई विचार किया तो तेरे लिए पाप होगा, तू नरक की भागिनी बनेगी। जन्म लेते ही मुझे ये संस्कार दे दिया गया कि तू तो शस्त्र की भांति होकर जन्मी है, और आज जब पहली बार मेरे हृदय को किसी के प्रेम ने स्पर्श किया, और जिससे प्रेम किया वही कह रहा है कि ये प्रेम अब उठाओ और किसी और के दामन में डाल दो, क्या ये मेरे लिए संभव होगा? साहस जुटाया द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न पूछने का, और जैसे ही कृष्ण के मुख की ओर देखा, कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और संसार में ऐसा कौन है? एक बार कर्ण ने कहा था कि अर्जुन जितने दिव्यास्त्र मुझ पर चलाता है उन सब का उत्तर मेरे पास में है, और अर्जुन के पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके।
पर सारथी के स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश जब मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं ना, तब मैं निशस्त्र हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं अपनी सारी विद्या। नहीं होता मेरे पास उत्तर अर्जुन के उस बाण का, जब सन्मुख बैठे द्वारिकाधीश मुस्कुरा देते हैं। हासो जनोन्मादकारी च माया, उनका नाम और उनका रूप ये जीव के भव भय का हरण करने वाला है। ये संसार जन्य पीड़ा को दूर करने वाला है श्री कृष्ण का हास। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इतना विरोध था द्रौपदी के हृदय में, ये किसी के लिए भी संभव न होगा। एक साधारण कन्या भी लड़ लेगी पिता से, लोक की लज्जा से, कुल की मर्यादा से। यदि कोई उसे यह कह दे कि जिससे तुमने प्रेम किया है उससे अपना मन हटाकर किसी और को दे दो, यह साधारण सी कन्या के लिए भी संभव ना होगा। फिर वो तो याज्ञसेनी है। संस्कार ही जिसकी संपत्ति है, धर्म ही जिसका जीवन है, धर्म की वेदी से जिसका अवतरण हुआ है, जिसका प्राकट्य हुआ है, उससे ये अधर्म करने के लिए कहा जा रहा है। और कह रहे हैं कौन? जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित हुए हैं। द्रौपदी तेरे साथ ये कैसा छल, कैसी प्रवंचना। इतना विरोध उठा द्रौपदी के हृदय में कि क्या तेरे प्रेम का कोई मोल नहीं? क्या तेरी हृदय की भावनाओं का मोल कृष्ण भी ना समझेंगे? फिर संसार से तो आशा लगे ही कैसे? अगर प्रभु भी न जाने प्रीत का मोल ये भी ना समझे, तो फिर द्रौपदी तू जाएगी कहां? इतना विरोध, इतनी पीड़ा, एक साथ उठे सहस्त्रों सहस्त्र प्रश्न, सब समाप्त हो गए जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को मुस्कुराते देखा। प्रथम बार श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन हुआ है और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक यही स्वर गुनगुनाया होगा द्रौपदी के उर अंतर ने। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। द्रौपदी ने जैसे ही उस मंद मधुर बंकिम मुस्कान का दर्शन किया, समग्र प्रश्नों का एक उत्तर द्रौपदी स्वयं से देती है। क्या? कि अरे पांचाली, इस मुस्कुराते मुख से जो वाक्य अभी तेरे लिए प्रकट हुआ है, उस पर तेरे जैसे अनेकों जीवन भी न्यौछावर कर दिए जाएं तो कम है। क्या क्षति है, क्या क्षति है ये वनमाला जो तू उनके हृदय पर धारण कराने के लिए संजो कर गूंथ कर लाई है। द्रौपदी, कोई क्षति ना होगी यदि प्रेम के अश्रुओं से भिगोकर ये वनमाला तो इन द्वारिकाधीश के श्री चरणों में धर दे, मानो समर्पण कर दे तू अपना जीवन, कि जहां ले चलोगे अब वहीं मैं चलूंगी। और निर्भर हो जा, अपने मन की समस्त इच्छाओं का उत्सर्ग कर दे आज इन चरणों पर। देख कैसी कृपा भरी, कैसी स्नेह भरी दृष्टि से तुझे देखकर ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस बाकी झांकी पर क्या हो जो न्यौछावर किया जाए। द्रौपदी, रख दे एक और अपने जीवन के सब सुख दुख, छोड़ ये आकाश पाताल के विषय में सोचना, और आज एक बार अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे इन चरणों पर। देख इस सुंदर मुखमंडल से तेरे लिए जो वचन निस्सृत हुआ है, कहते हैं ये मंगल भवन है, सुना है ये अमंगलहारी हैं, सुना है ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होते हुए भी, सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य होते हुए भी यदि ये कुछ नहीं कर सकते तो ये जीव का अमंगल नहीं कर सकते, ये किसी का अहित नहीं कर सकते। ये मंगल भवन है। इनके मुख से तेरे लिए जो वचन निस्सृत हुआ है, एक बार रख दे अपना मन इनके चरणों में और कहे इनसे कि द्रौपदी समर्पिता है तुम्हारे चरणों में। जो रंग भरना चाहते हो मेरे इस चित्र चरित्र में भर लो।
मैं तुम्हारी हूं, अहम तवास्मि, अहम तवास्मि, अहम तवास्मि। त्रिकाल वचन लिया द्रौपदी ने अपनी अंतरात्मा से, और वो बनमाला जो श्री कृष्ण के कंठ में धारण कराने के लिए द्रौपदी लाई थी, भिगो दिया था द्रौपदी के प्रेमाश्रुओं ने। करुणासिक्त नेत्र झर रहे थे और श्री कृष्ण देख रहे हैं ये झांकी। भिगो दी वो बनमाला और उन्हीं कांपते कर कमलों से, लाई तो थी हृदय में धारण कराने के लिए, उन्हीं कांपते कर कमलों से धर दी उन नील पाद पद्मों में वो सुंदर वन पुष्पों की माला। कहते कहते इन युगल चरण पे मैं जाऊं, इन युगल चरण पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद